बिहार में एमएलसी का चुनाव है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और इस वक्त हम हैं सहरसा में मौजूद। देखिए कुछ ही देर के बाद तेजस्वी यादव यहां उतरेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो तेजस्वी यादव को सुनने के लिए आए हुए हैं। तो हम कुछ नेता से बात करेंगे कि एमएलसी का चुनाव होने वाला है, ऐसे में क्या तैयारी है और किस तरह की तैयारियां चल रही है। तो देखिए हजारों जो नेता हैं वो अब यहाँ पे जुटने लगे हैं और तेजस्वी यादव का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर के बाद तेजस्वी यादव यहाँ पहुँचेंगे और एक सभा को संबोधित करेंगे। उसी के एमएलसी प्रत्याशी अजय सिंह है। देखिए कि उनसे जो नेता आए हुए हैं दूर दराज से, उनसे बातचीत कर रहे हैं और अब नारा भी लगाया जा रहा है। देख सकें। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस कड़ाके की धूप में, क्या माहौल चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए माहौल तो स्वस्फूर्त है। आप देख रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं। जनता का समर्थन और आशीर्वाद मेरे गठबंधन को प्राप्त है और हमें लगता है कि हम भारी मतों से जीतेंगे। कई जो एमएलसी के चुनाव लड़ रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं, किस तरीके से कामकाज करेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जनप्रतिनिधियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की वोट से जीत कर जाएंगे सदन में। तो हमारा दायित्व बनेगा कि हम जनप्रतिनिधियों के सवाल पर, उनके हक हकूक़ की लड़ाई हम लड़ें। और जो पिछला कार्यकाल रहा है 6 वर्षों का, उस 6 वर्षों में एक दिन भी जनप्रतिनिधियों के सवाल पर सदन में कोई मुद्दा नहीं उठाया गया। अब मुद्दा नहीं उठाने का मतलब यह नहीं है कि जनप्रतिनिधियों की कोई समस्या है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक वार्ड सदस्य को महज 500 रुपया मिलता है, 16 रुपये प्रतिदिन। ये मान सम्मान भत्ता नहीं है, ये अपमान भत्ता है। तो सबसे पहले मैं भत्ते बढ़ोतरी की बात करूँगा। वार्ड सदस्य हों, मुखिया जी को 2500, वो भी बहुत कम है। दूसरी बात है कि एक बार एक व्यक्ति एमएलए बनता है और एमपी बनता है तो उसको 2 पेंशन मिलता है और ये लोग भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं। इनको अगर उनका पेंशन लाखों में है तो इनका भी पेंशन हजारों में होना चाहिए। तीसरी बात है कि मान सम्मान की, इस सरकार में जनप्रतिनिधियों की मान और सम्मान खतरे में है। अफसरशाही इतनी चरम पर है, प्रखंड में बीडीओ वैल्यू नहीं देते हैं और डीएम की बात तो अलग है। तो हमारा कहना है कि इनके वेतन भत्ते की बढ़ोतरी, इनके पेंशन की बात, इनके मान सम्मान की लड़ाई। अभी मैंने कल सुना है कि वार्ड सदस्य को विकास कार्यों से वंचित करने की बात हो रही है सरकार द्वारा। शायद इस पर मुहर लग चुकी है या लगने वाली है या इस चर्चा में है। तो जब सरकार की घोषणा हो चुकी है, जब आप वार्ड सदस्य को वंचित कर देंगे तो फिर उनके निर्वाचित, जिनको 200-300 प्रतिनिधित्व करते हैं, 200-300 लोगों का, उनकी भी आशाएं और आकांक्षाएं हैं, तो वो बेचारे उस पर खड़े कैसे उतरेंगे? तो ये सरकार की जो तुगलकी फरमान है, इसका विरोध होना चाहिए। और जब हम सदन में जाएंगे तो इन तमाम बातों पर सदन को में रखेंगे और सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे और सरकार नहीं सुनेगी तो सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए मुखिया, सरपंच समिति, वार्ड सदस्य, जिला परिषद विभिन्न जगह से आए हुए हैं और आप प्रत्याशी हैं, तो समय काफ़ी कम है, इसी में काफ़ी मेहनत करना है आपको। तो क्या इन लोगों को क्या संदेश देंगे जो लोग आपको जिताने की लगातार कोशिश कर रहे हैं? होड़ लगी हुई है और हजारों की संख्या में जो है दूर दराज से नेता आए हुए हैं और इस कड़ाके की धूप में डटे हुए हैं। देखिए मेरा संदेश बहुत ही क्लियर है। मैं यही कहता हूं कि आप मालिक और सेवक के फर्क को समझें। आप मालिक ना चुने, सेवक चुने। जो मालिक ना चुने, सेवक चुने, जो आप कभी भी उनसे मिल सकें, अपनी बात रख सकें, उनकी आंखों में आंख डालकर सवाल कर सकें कि मैंने आपको मत दिया है और मेरा यह काम है, आप मेरा यह काम करें। और जब मालिक चुन लेंगे तो उनके आंखों में आंख डालकर सवाल नहीं कर सकेंगे। मेरा यही संदेश है। तो देखिए बातचीत कर रहे थे आप गौतम कृष्ण है, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी हैं, कम वोट से पीछे रह गए लेकिन लगातार मेहनत कर रहे हैं, डटे रहते हैं। क्या माहौल है? एकदम डटे हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त माहौल है। और वैसे हर क्षेत्र में हम लोगों की अच्छी पकड़ है और जीत रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर की अगर बात करें कोसी स्थानीय निकाय का, यहाँ के चुनाव का, तो यहाँ की जो पृष्ठभूमि रही है वो सामाजिक न्याय की धरती रही है। और सामाजिक न्याय की धरती मतलब गरीब गुरुओं की धरती। यहाँ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की विचारधारा के जनप्रतिनिधियों का जो इस बार जीत हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। तो हम बहुत विश्वास के साथ कहते हैं कि हम लोग बड़ी मजबूती के साथ यह सीट जीतने जा रहे हैं जी। अच्छा, मतलब दावा कर रहे हैं? दावा नहीं है, एक तरह से आप ये माने कि बस मुहर लगनी बाकी है। जीत तो हमारी हो ही चुकी है। यानी ढोल बजेगी इस बार? ढोल बजेगी, नगारे बजेंगे, अबीर और गुलाल भी खेले जाएंगे। ये सारी जनप्रतिनिधियों की भीड़ है। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप लोग बता दें क्या है।
तो देखिए जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो लगातार जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जीत किसकी होती है। खैर, इसी जगह पे हम बने